रीट रिवाइज रिजल्ट के लिए युवा बार बार बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें हर बार जो है आश्वासन दिया जा रहा है। यानी जो 1 गुना का परिणाम है जो आ जाना चाहिए था, अब तक मार्च शुरुआत में आने की बात थी, फिर मार्च अंत तक की बात है, तो अब तक वो आने की उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से पहले बोर्ड अध्यक्ष अपने बयान दे रहे थे और आश्वासन दे रहे थे, अब तो वो एकदम चुप से हो गए। और अब बार बार जो युवा है जो 1 गुना का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो बार बार बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो आखिर बोर्ड का जो 1 गुना परिणाम है रीट का, वो कब तक आएगा? यानी हर युवा, हर अभ्यर्थी के मन में एक सवाल बन रहा है कि अब 1 गुना का परिणाम कब तक आएगा। तो इसका एक स्पष्ट जवाब ये है कि 1 गुना का परिणाम अब जो है वो जब तक जो चयनित अभ्यर्थी है उनका फैसला नहीं हो जाए और उनका अब क्या करना है ये फैसला नहीं हो जाए, तब तक 1 गुना परिणाम जारी नहीं हो सकता। यानी पहले जो बिना सोचे समझे रिवाइज रिजल्ट करना और उनकी जो समस्याओं का समाधान किए बिना करना, जिसका अब आपको सामने समझ में आ रहा है। इतने दिन तो 2 गुना परिणाम तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो तुरंत निकालते गए। अब आप ये देखिए कि बोर्ड अध्यक्ष भी चुप है। बोर्ड अध्यक्ष चुप है, इसका मतलब ये है कि अब चयनितों की समस्या के समाधान के बिना, यानी उनके साथ क्या करना है, जो बाहर होंगे उनके लिए जैसे शेडो पोस्ट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जब तक ये समाधान नहीं हो जाए तब तक परिणाम नहीं आएगा। हम जिस तरह से 2 गुना में जो सेलेक्ट हुए हैं और वो उतावले हो रहे हैं, और मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन ये बात क्लियर है कि जब तक अब वो फाइनल आएगा। इतने दिन तो आगे कर रहे थे, ठीक है देख लेंगे चयनितों का। अब चयनितों की समस्या का समाधान के बगैर वो जो बाहर होंगे उनके सॉल्यूशन के बगैर 1 गुना परिणाम नहीं निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो उस परिणाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट तक चला गया है। अब ये सरकार और कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट ने वैसे फैसला दे दिया है, कोर्ट ने अपने पक्ष में फैसला दे चुका है। कोर्ट ने कहा है कि चयनितों जो है उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें अंदर वापस ज्वाइन करवाने के लिए जो जैसे शेडो पोस्ट क्रिएट करना या और कोई ऑप्शन है, जब तक कुछ पुख्ता उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाए तब तक नहीं आएगा। आप बार बार न्यूज़ देख रहे हो, जैसे बार बार जो युवा अभ्यर्थी है वो बार बार बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार तो जो बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वासन दिया, अब वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में भी अब कुछ नहीं है। अब तो आप यही चाहिए कि जल्द से जल्द चयनितों की समस्या का समाधान हो, तभी आपको 1 गुना परिणाम देखने को मिल सकता है। इसका इंतज़ार कितना भी हो सकता है, लग जाए 2 दिन में, 10 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, जब तक सरकार चयनितों को चयनित जो बाहर हो रहे हैं उनको वापस ज्वाइन करवाने का कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोसेस नहीं निकालेगी, तब तक ये परिणाम लटका रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 1 गुना में शामिल हुए हैं या जो नए अभ्यर्थी आए हैं, वो अपनी रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी को ना छोड़ें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। चयनित जो है वो अपने नियमित काम पे रहें और अपना काम करते रहें। जो होगा आपके साथ गलत नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। और कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी होती है आप सब पढ़े हुए शिक्षक हो, सब जानते हो। तो अभी तक का यही है कि अब खुद आलोक राज जी के कंट्रोल से बाहर है। अब उन्होंने भी आश्वासन देना छोड़ दिया है। अब इसका फैसला खुद सीएम, सरकार, शिक्षा मंत्री जी लेंगे। जैसे ही कोई फैसला आएगा या जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी, मैं आपको वो न्यूज़ सबसे पहले दूंगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को मत छोड़िए। जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, फुल कॉन्संट्रेट होकर तैयारी कीजिए। जो फैसला आएगा उसके हिसाब से आप फिर अपने आप को सिचुएशन से सेट कर लेना। तो अभी तक की यही न्यूज़ थी। अभी तक ये श्योर ही है, जब तक चयनितों की समस्या का समाधान नहीं होता कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।